राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने खेला मास्टर स्ट्रोक। विपक्ष के उम्मीदवार के आगे किया द्रौपदी मुर्मू के नाम का प्रयोग। कौन है द्रौपदी मुर्मू, क्यों ऐलान के बाद से उनके नाम का मचा है शोर। द्रौपदी मुर्मू एनडीए ने 21 जून को घोषणा की और उसी क्षण से माना जाने लगा कि अब यही होंगी देश की अगली राष्ट्रपति, यही लेंगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनकी पदवी। लेकिन सवाल ये कि द्रौपदी मुर्मू, जिनका किसी ने ज्यादा नाम भी नहीं सुना, उनका नाम बीजेपी ने क्यों आगे किया और उनका नाम आगे करते ही उन्हें जीता हुआ प्रत्याशी भी क्यों कहा जाने लगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कहलाएंगी। इससे पहले उनके नाम देश की पहली आदिवासी महिला गवर्नर का भी तमगा है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी मुर्मू ही रही है। 2015 से लेकर 21 के बीच में मुर्मू झारखंड की गवर्नर रही हैं। वो राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली ओडिशा की पहली महिला आदिवासी नेता भी हैं। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में मुर्मू के नाम के ऐलान के साथ ही लोगों में उनको जानने की, उनके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। तो आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। मुर्मू के पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। शिक्षा उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी वुमेन्स कॉलेज से हासिल की। मुर्मू ग्रेजुएट है। आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली मुर्मू ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मुर्मू की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी। दंपति के 2 बेटे और 1 बेटी हुई, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने पति के साथ साथ अपने दोनों बेटों को खो दिया। घर चलाने के लिए और बेटी को पढ़ाने के लिए मुर्मू ने एक टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर उन्होंने ओडिशा के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक यानी कि क्लर्क के पद पर भी नौकरी की। पति और दोनों बेटों को खो चुकी मुर्मू पर बेटी की जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, कभी कोई कमी नहीं होने दी। इसी बीच में साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत की वो काउंसिलर चुन ली गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक चुनी गई है। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वो 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री थी। साल 2002 से साल 2009 के बीच में मुर्मू ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर एसटी मोर्चा की जिम्मेदारी संभाली। साल 2004 से 2009 के बीच में द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधानसभा सदस्य थी। 2006 से 2009 के बीच में वो बीजेपी की एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही। उन्हें साल 2007 में ओडिशा विधानसभा की तरफ से सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2010 में मुर्मू ने मयूरभंज पश्चिम से बीजेपी की जिला अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली थी। साल 2013 से साल 2015 तक भी मुर्मू बीजेपी की एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही। वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 के बीच में मुर्मू झारखंड की गवर्नर रही। मुर्मू आदिवासियों, बालिकाओं के हितों को लेकर सजग रही हैं। आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर वो कई बार सरकार को भी सीधे निशाने पर लेती देखी गई हैं। वर्तमान समय में वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा कही जाती हैं और इसी महिला आदिवासी चेहरे पर बीजेपी ने खेल दिया है दांव। जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में मुर्मू के नाम का ऐलान किया, तो फिर उसके बाद पीएम मोदी ने भी उनके लिए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा, मुझे विश्वास है कि वो एक महान राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू ने अपना जीवन समाज की सेवा में समर्पित किया है। उन्होंने गरीबों, दलितों के साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। विश्वास है कि वो देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। लाखों लोग, विशेष रूप से जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है और कठिनाइयों का सामना किया है, वो मुर्मू के जीवन से बड़ी शक्ति प्राप्त करते हैं। नीतिगत मामलों में उनकी समझ और दयालु स्वभाव से देश को बहुत लाभ होगा। वहीं बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी जब उम्मीदवार चुने जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने समर्थन मांगा, तो नवीन पटनायक ने इसे अपने लिए प्राउड मोमेंट बताया। उन्होंने लिखा, द्रौपदी मुर्मू का एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चयन होना ओडिशा के लिए गर्व का क्षण है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे साथ इस पर चर्चा की तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो देश में महिला सशक्तिकरण के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगी। नवीन पटनायक के इस बयान से साफ हो गया कि वो किसको समर्थन देने वाले हैं।
आपको बता दें, अगले महीने की 25 तारीख को यानी कि 25 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 29 जून को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और फिर 21 जुलाई को होगी मतगणना। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और उसके बाद से मुर्मू का 25 जुलाई से राष्ट्रपति पद संभालना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी 25 जुलाई आने में 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त है। देखते हैं मुर्मू इतने कड़े संघर्ष के बाद प्रत्यक्ष तौर पर उस पद पर पहुंच भी पाती हैं या नहीं। वैसे आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।